मैं सदर ममलिकत जनाब आसिफ अली जरदारी साहब का ख़ुसूसी तौर पर शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और इसके साथ साथ ख़ुसूसी तौर पर अपने कायद मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का, जो ख़ुद नफ्स नफीस यहाँ पर तशरीफ़ लाए और आज की इस पूरी कार्रवाई में शरीक हुए। मैं इसके साथ मोहतरम जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब का, चौधरी सालिक हुसैन साहब का, अब्दुल अलीम खान साहब का, डॉक्टर खालिद मक्सी साहब का, जनाब एजाजुल हक साहब का और इसके साथ साथ ANP के जो मेरे भतीजे हैं जनाब एमल वली ख़ान साहब का, मैं इन सब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ फ़र्दन फ़र्दन और इज्तिमान। और इसके साथ साथ जनाब स्पीकर, मैं डिप्टी प्राइम मिनिस्टर जनाब इसाक डार साहब का, लॉ मिनिस्टर जनाब चौधरी आज़म नज़ीर तारड़ साहब का और इसके साथ अटॉर्नी जनरल जनाब मंसूर अवान साहब का, लॉ सेक्रेटरी का, आपके तमाम जो अफसरान यहाँ पर मौजूद हैं, आपके पूरे सेक्रेटरीट का और दर्जा बदर्जा हाउस कमेटीज़ का, उनके मेंबर्स का, जिन्होंने बड़ी अर्क रेजी के साथ इन अमेंडमेंट्स के ऊपर काम किया। इसमें बड़ी भरपूर मुशावरत हुई और इस मुशावरत के नतीजे में ये तरमीम आज आइन का हिस्सा बन गई हैं। जनाब स्पीकर, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में बड़े वाज़े अंदाज में लिखा था कि हम कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनाएंगे। आज वो ख्वाब उन ताबीर हुआ। मुझे पूरा यकीन है कि आज मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की रूह को तस्कीन मिल रही होगी और मेरे कायद मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब यकीनन वो सुरखरू हुए कि आज वो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट, और मुझे बड़ा अफसोस है कि 19 साल तो हमारी जो अपोजिशन जो है उनको तो याद ना आया। आज इनको कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट इनको क्यों तकलीफ़ दे रही है, मुझे इसका कुछ समझ में ये बात नहीं आई कि इसमें क्या लॉजिक है, क्या इसमें तुक है। बाहर कैफ उनका हक़ है इख्तिलाफ़ करना। जनाब स्पीकर, मैं समझता हूँ कि हमें उसका एहतराम करना चाहिए, लेकिन गाली गलोच और दुश्मनाम तराजी, इसको हमें अब ख़त्म करना होगा। हमें मुल्क को आगे लेकर चलना है। इस मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए हमें मिलकर काम करना है। अभी जब हिंदुस्तान को पाकिस्तान ने एक 4 दिन के मार्के में शिकस्त फाश दी और अल्हम्दुलिल्लाह फ़ौज पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में चमका, फील्ड मार्शल, उसके नतीजे में चीफ आर्मी स्टाफ को इस हुकूमत ने फील्ड मार्शल का टाइटल दिया। उन्हीं दिनों में बिलावल भुट्टो साहब की सरबराही में एक डेलीगेशन गया और वो अपना अमेरिका गए, यूरोप गए और पूरी तरह उन्होंने शानदार डिप्लोमेसी की और अपनी डिप्लोमेटिक स्किल्स के ज़रिए वहाँ पर बताया। और पहली मरतबा जनाब स्पीकर, दिहाइयों बाद हमने जंग भी जीती, डिप्लोमेटिक वॉर भी जीती और हिंदुस्तान जो है वो बिल्कुल बेबस तस्वीर बना रहा। मोदी बिल्कुल बेबसी का शिकार था, आज भी बेबसी का शिकार है। तो इसलिए मैं समझता हूँ जनाब स्पीकर कि हमें इस हवाले से हमें पूरी तरह कौमी यकजहती और कौमी जो इत्तेहाद है इसको हमें फ़रोग़ देना चाहिए। और इस हवाले से मैं समझता हूँ कि जो आइनी अदालत जो मार्ज़ वजूद में आई है, ये चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का मैं समझता हूँ कि एक अरूज है। जनाब स्पीकर, मैं यहाँ पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब याया अफरीदी साहब का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने हमारी आइन के दायरे में रहकर भरपूर मावनत की। मैं ख़ुद उनके पास हाज़िर हुआ और उनसे कहा कि अदालत आलिया में, अदालत उज़्मा में और लोअर कोर्ट्स में हमारे जो रेवेन्यू के जो केसेस हैं 10-10 साल से लटके हुए हैं
और उन्होंने कमाल मेहरबानी से उन्होंने उसका नोटिस लिया जनाब स्पीकर। और आज मैं ये बिला खौफ तरदीद कह सकता हूँ कि उस मीटिंग के नतीजे में मेरिट पर उन कोर्टों ने फैसले किए और आज कौमी ख़जाने में जो अरबा रुपए जो बिल्कुल मुअल्लक थे वो आज कौमी ख़जाने में आ चुके हैं। तो मैं चीफ जस्टिस पाकिस्तान याया अफरीदी साहब जो कि एक बहुत नेक नाम चीफ जस्टिस हैं और उनकी रेपुटेशन इंतहाई शानदार है और मैं समझता हूं कि उनकी जो मदद हमें मिली, मैं चाहता था कि आज मैं उनका इस फोरम के हवाले से शुक्रिया अदा करूं और इस बात की भी वजाहत करना चाहता हूं जनाब स्पीकर कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ही जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल और लॉ एंड जस्टिस कमीशन जैसे अहम आइनी इदारों की बदस्तूर सरबराही करते रहेंगे और मैं समझता हूँ कि इसके ज़रिए हमें उनकी गाइडेंस मिलेगी और हमें इस हवाले से हमें उनसे जो मतलूबा मदद जो है वो गाइडेंस हमारे शामिल हाल रहेगी।